अगर आप लोग भी हरे चारे की समस्या से परेशान हैं, बरसीम, जई, ज्वार, चरी आदि कर करके परेशान हैं और एक समय के बाद हरे चारे की समस्या आपके लिए खड़ी होती है, तो ये जो चारा है ये निश्चित तौर से आपके लिए है। और इस चारे से आपके जो चारे की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, कैसे इस चारे को लगा सकते हो, कैसे यूज में ले सकते हो, इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ में ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी से बातचीत करेंगे। तो ओम प्रकाश जी, जैसे हमारे काफ़ी सारे किसान हैं जो बड़ी परेशान रहते हैं कि भाई गर्मियों में भी चारे की समस्या रहती है, हरे चारे की पशुओं के लिए। सर्दियों में जाएँ थोड़ी बहुत उपलब्धता हो जाती है, लेकिन गर्मी आते आते फिर उससे वही समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये कौन सा चारा है और ऐसे कैसे ये आप जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि भाई ये चारा हमेशा उपलब्ध रहेगा, कभी समस्या नहीं आएगी पशुओं के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। राम राम जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं आगरा से हूँ। और ये जो चारा है ये 12 मासी चारा है, एक बार लगाने पर कम से कम 5 साल चलता है। अच्छा। इसका नाम ताइवान जायंट किंग है। ताइवान जायंट किंग है। तो इसकी शुरुआत हमारे किसान साथी कब कर सकते हैं लगाने की? इसको जो वैसे एरिया हैं जो मतलब जहाँ ठंड नहीं पड़ती समुद्र वाले, वहाँ पर 12 महीने लगा सकते हैं इसे। और जो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर इसे फरवरी से लेके दिसंबर तक लगा सकते हैं। यहाँ पर ये प्लांटेशन जो है ना दिसंबर में हुआ था ये। अच्छा, ये वाला ये इधर जो है ये दिसंबर का प्लांटेशन है। दिसंबर के बाद में ये 3-4 महीने में अभी ये स्थिति है। दिसंबर में लगता बढ़िया है, 90 से 95% बहुत जमाव अच्छा आएगा। दिसंबर जनवरी बढ़ेगा नहीं पर लग जाएगा, मतलब ग्रोथ नहीं रहती है सर्दियों में, नहीं रहती है। फिर ग्रोथ इसकी फरवरी के बाद से बढ़ना चालू है। फरवरी के बाद में बढ़ना चालू होता है। लगाने की कोई समस्या नहीं। तो किस तरह से लगाया जाता है? बीज रहता है या किस तरह से इसकी लगाने की व्यवस्था रहती है? इसकी साहब कलम दी जाती है इस प्रकार की, जैसे जी छोटा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये डंडी लगी हुई है, ये इससे निकला हुआ पौधा है। अच्छा अच्छा। ये इसकी कलम लगाई जाती है, फिर इसमें धीरे धीरे अपने आप ही कल्ले बढ़ते जाते हैं। तो कल्ले किस तरह से बढ़ते हैं? जैसे इसमें एक है, इसमें देखिए 3-4 आ रहे हैं। फिर जैसे इसकी कटाई होगी तो ये 1 साल पहले लगाया गया था यहाँ पर। अच्छा। तो ये इस प्रकार से 50, 60, 100 कल्ले जो भी बन जाते हैं इसमें साल भर में। काफी सारा वजन देता है जैसे। अच्छा अच्छा। वजनदार भी है, बेचने वालों के लिए भी बम्पर पैदावार देती है। मतलब अगर पशुओं के साथ साथ इसको आप व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो वो काम भी हरे चारे का कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में जब समस्या रहती है हरे चारे की, तो भाई अपने पशुओं को खिलाएं और दूसरे पशुओं के लिए भी आप बेचकर उनकी व्यवस्था भी करवा सकते हैं। क्या खर्चा वर्चा आ जाता है इसका लगाने का? इसका लगाने का खर्चा कोई ज़्यादा हम महंगी नहीं लेते हैं। जो किसान भाई 2000 कलम से 1 लाख तक लेते हैं उनके लिए 1 रुपया कलम है। और जो 1000, 1500, 1200 ये लेंगे तो वो 2 रुपये कलम। 1 एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में करीब करीब कितनी कलम लग जाती है? 1 एकड़ में 12,000 कलम। 12,000। तो 12,000 रुपये का बीज का खर्चा हो जाता है। अन्य खर्चे और कितने हो जाते हैं? अन्य खर्चे अपना ट्यूबवेल है, फिर जुताई कर लो, जुताई करके और पानी वानी लगा के 15 से 20 हज़ार पहुँच जाएगा। मतलब 20,000 रुपये में 1 एकड़ में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इसकी रोपाई करा दी कलम की, तो आप बता रहे हो कि भाई दिसंबर में लगा था तो अभी ये 2-3 महीनों में ये हुआ है, तो पहली कटिंग जो है कितने समय बाद मिल जाती है? अब ये तो दिसंबर में लगा है, अगर अभी कोई लगाता है तो इसकी पहली कटाई 2.5 से 3 महीने में आ जाएगी। 2.5 से 3 महीने। तो धूप निकल रही है प्रॉपर। अब जैसे अन्य चारों की तरह इसको भी एक बार लगा के एक बार ही कटाई ले सकते हैं या और कितनी कटाई ले सकते हैं इसकी? इसमें देखो जी 10-12 फीट वाली लेंगे तो 3 से 4 कटाई आ जाएगी 1 साल के अंदर। हाँ, 1 साल के अंदर। और अगर छोटी लेते हैं 5 से 6 फीट वाली तो और 1 कटाई और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो 1 साल के बाद में फिर दोबारा से इसकी बुवाई करनी होती है या क्या करना होता है? नहीं, बुवाई का कोई काम ही नहीं, 5 साल तक ये चलता रहेगा। इसमें खाद और निराई गुड़ाई और पानी लगाते रहें। अच्छा, मतलब एक बार लगा दें तो 5 साल तक हमें फिर दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जब इसकी कटाई हो जाए मान लो, तो इसकी कटाई के बाद में इसकी हमें निराई करानी है। हाँ जी। और खाद लगानी है। जैसे ये जो है जगह में जो खरपतवार आ गया इसको निकालना है और इसमें खाद दे देना। अच्छा, जैसे अब आपने यहाँ पे ये लगवाया हुआ है तो बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और जैसे मैं ये तो बीच की चौड़ाई हो गई, ये जो दूरी देख रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ये इन 2 पेड़ों के बीच में। तो ये लगाने का कितना दूरी होनी चाहिए
क्या डिस्टेंस होना चाहिए लगाने ये तो का? किसान भाई ने ये ट्रैक्टर के अनुसार लगाई थी जब पहले ट्रैक्टर निकालने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसने जब ट्रैक्टर के अनुसार तो इतनी दूरी लगेगी। तो अब इसमें ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है, बीच में हमने पौधे लगवा दिए, ये देखिए। अच्छा। पौधे लग चुके हैं। अब ये अपना घेरा बना लेंगे कटाई के बाद ही। ये देखिए ये सारे पौधे लगे हुए हैं गैप को भरने के लिए। अच्छा। वैसे ये किसान भाई को 1.5 बाई 2.5 या 3 पे लगानी चाहिए। 1.5 बाई 2.5 या 3 पे। और 1.5 बाई चौड़ाई और लंबाई पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन आप 2.5 कर लो, 3 कर लो, इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाएंगे, जैसे हमें CNG प्लांट है या ज्यादा सप्लाई देनी है, गौशाला बहुत बड़ी है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन आती है। फिर उस पर आपकी 4 से 4.5 फीट पे लगेगी लाइन से लाइन की दूरी। अच्छा, वो ऑटोमेटिक मशीन कटाई के लिए रहती है? कटाई भी करेगी और कुट्टी करके ट्रॉली में पीछे डालेगी। अच्छा अच्छा। अगर हाथ से कटाई करनी है तो 1.5 बाई 3 का एरिया काफ़ी अच्छा रहेगा। अब कलम आप बता रहे हो 12,000 रुपये की पड़ेगी, तो ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे ले सकते हैं किसान? किसान भाई हमसे ले सकते हैं, यहाँ हमारे गांव आ सकते हैं, आना चाहें तो। हमारा गांव अंगूठी है, आगरा में जो पड़ता है यूपी में। और जो कोई भी नहीं आता है तो वो हमें फ़ोन के जरिए ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हम उनको बस और रेलवे के माध्यम से भेज देंगे। क्या नंबर रहेगा आपका? हमारा नंबर है 63 95 48 0590। तो ये ओम प्रकाश जी का नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वैसे तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो जाए, फिर भी इसके बाद भी कोई शंका है तो आप फ़ोन करके उसके बारे में भी पूछ सकते हैं और संतुष्ट होने के बाद अब आप अपनी कलम का ऑर्डर दे सकते हैं।